स्टूडेंट फिर से एक बार एक बेसिक ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। हम लोग को बनाना है लो पॉली हाउस। तो आई हैव टेकन वन रेफरेंस। टू ऐड रेफरेंस यू कैन यूज द फ्रंट व्यू टू ऐड इमेज प्लेन, जैसे हम लोग ने कार में किया था इंपोर्ट इमेज करके। इफ आई गॉट दोज इमेजेस फ्रॉम अगर आई थिंक मैंने डाउनलोड्स में ऐड किया। दिस वे यू कैन ऐड योर रेफरेंस। तो इसको यहाँ पे इधर तो रख सकते हो और काम कर सकते हो, ठीक है, इस वन वे। और इफ यू हैव डेस्कपिन तो डेस्कपिन से ओपन कर सकते हो। गो टू डाउनलोड एंड डाउनलोड्स में लो पॉली हाउस, ओपन दिस एंड बाय यूजिंग डेस्कपिन इसको पिन अप कर सकते हो। तो ऑलवेज वो ऊपर ही रहेगा। काम कर रहे हो हमेशा ये दिस विंडो विल रिमेन, अप्लाई नहीं हुआ एंड ऐड दिस पिन। सो यहाँ पे पिन लगी है तो हमेशा ये ऊपर ही रहेगा। सो दिस वे और यू कैन यूज बाय यूजिंग प्योर रेफ ऐप। प्योर रेफ कैसे यूज करते हैं, आई हैव डाउनलोडेड। तो ओपन दिस प्योर रेफ और यहाँ पे वो इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो या फिर ब्राउज कर सकते हो। इस स्टाइल से भी आप यहाँ पे रख के यहाँ पे जैसे आपको चाहिए वैसे काम कर सकते हो। जो इज टोटली अप टू यू। मैंने जो फ्रंट व्यू में डाला है, आई एम गोइंग टू यूज दिस, डोंट वांट टू सेव दिस। ओके, तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ तो मुझे इजी आएगा। फ्रंट व्यू में अगर मुझे नहीं देखना है इमेज, मैं क्या करूँगा, उस पर्टिकुलर इमेज को सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल ए प्रेस कर लो। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद मुझे ये इमेज से पर्सपेक्टिव व्यू में दिखनी चाहिए, फ्रंट व्यू में नहीं दिखनी चाहिए। तो क्लिक हियर, लुक टू कैमरा और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ फ्रंट व्यू कैपेसिटी भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये विंडो यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी आ जाएगी या कंट्रोल ए प्रेस करने से भी आएगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे कुछ रेफरेंस है। कैपेसिटी मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए। एक पहले तो सिंपल सा प्लेन लेना है मुझे, प्लेन के ऊपर सारे बैठाने वाले प्लेन को मुझे जैसे मॉडिफाई करना है। एक प्लेन लिया, डायरेक्टली प्लेन ऐड हो रहा है तो इसका इंटरैक्टिव क्रिएशन ऑफ है। गो टू क्रिएट पॉलीगॉन एंड इंटरैक्टिव क्रिएशन ऑफ। आपको कैसे स्टार्ट करना है, आपको एक सिंपल सा बॉक्स लेके उसमें कट डालना है या फिर बॉक्स लेके उसमें बुलियंस ऐड करने हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, या फिर ये सब टेक्सचर में ऐड करना है। तो मैं प्रॉपरली लूप के साथ मुझे करना है। तो यहाँ से इतना पार्ट मुझे अंदर के साइड बेवल करना है। तो आई कैन ऐड मल्टीपल लूप्स वेयर आई वांट। सबसे पहले आई एम गोइंग टू टेक वन बॉक्स, सिंपल बॉक्स, ठीक है। ऐसा कुछ बॉक्स में ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद इसकी साइज में रखना है 10/6 में। इसको भी सेंटर में मुझे करना है 0, लेट्स से 3 एंड 0। और यहाँ पे सेंटर में आ गया। उसके बाद इसकी इमेज को हल्का सा बाजू में कर लेता हूँ एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ तक मुझे डोर चाहिए उतने डोर के लिए लूप ऐड कर लेता हूँ मैं। तो लूप ऐड करने के लिए सबसे पहले आई एम गोइंग टू यूज दिस मल्टी कट ऑप्शन। मल्टी कट ऑप्शन में सी यू कैन सी हियर कि ये जो डोर है विंडो ऑलमोस्ट एक लेवल का नहीं है, तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा। सबसे पहले लेट्स ऐड मल्टी कट, सिलेक्ट दिस, गो टू ऑब्जेक्ट मोड एंड ऐड मल्टी कट। तो यहाँ पे मैं प्रॉपरली 70% में भी या फिर 80% पे एक लूप डाल देता हूँ, ठीक है। लूप डालने के बाद मुझे एक यहाँ पे परफेक्टली 50% पे चाहिए, तो यहाँ पे भी 50% पे मुझे एक लूप चाहिए। सो ओके, दिस विल बी फॉर माय डोर एंड दिस विल बी फॉर माय विंडो, ठीक है। तो विंडो के लिए आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर इस अराउंड दिस हाइट 50%, और जो नीचे का है ऑप्शन उसके लिए कुछ 80%, ठीक है। ठीक है, लूप डालने की इतनी ज़रूरत नहीं है इनिशियली, मगर अगर इन्हीं एकदम बिगिनर लेवल ट्यूटोरियल है इसके लिए मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू ऐड लूप फॉर द डोर। डोर के लिए आई एम गोइंग टू यूज दिस, प्रेस एंटर, यहाँ से लेके
उसके बाद मुझे यहाँ पे एक राउंड शेप करना है, ठीक है। तो आई विल ऐड दैट राउंड लिटिल बिट लेटर। यहाँ पे भी मुझे राउंड शेप देना है। तो जो मल्टी कट है मैं फिलहाल यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी यू कैन ऐड दिस। तो इसको कनेक्ट भी कर सकते हो। और राउंडनेस डालने के लिए आई एम गोइंग टू यूज दिस दिस एंड दिस, ठीक है। और उसके बाद फ्रॉम हियर टू हियर एक ये दूसरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी वो चीज़ लाने के लिए यू कैन यूज एक्सट्रूड ऑप्शन। तो दोनों को सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस कर लो, कंट्रोल ई प्रेस करके सबसे पहले ऑफसेट अंदर कर लो जितना हो सके, ठीक है। एक ही वैल्यू को 0.2 रख देता हूँ मैं, 0.2, ठीक है। यहाँ पे भी सिलेक्ट बोथ ऑफ दिस, प्रेस जी, ऑफसेट विल बी 0.2। यहाँ पे दोनों सिलेक्ट कर लो, प्रेस जी, ऑफसेट विल बी 0.2, ठीक है। ये आपके हिसाब से अलग अलग भी हो सकता है, आपके मॉडल के हिसाब से, साइज के हिसाब से। मैंने 0.2 डाला है, आपको भी 0.2 डालना ही ऐसा जरूरी नहीं है। 0.2 जी से क्या होता है, रिपीट एक्शन होता है। तो मैंने लास्ट एक्शन एक्सट्रूड कर लिया था, तो फिर से एक्सट्रूड में चला जाता है, ठीक है। विंडो बहुत डाले, इसकी जरूरत नहीं, सिर्फ आगे रहेगा तो भी चल जाएगा। तो भी डाल ही रहे तो इस हर एक जगह हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। इसको हल्का सा राउंड शेप दे दो, यहाँ पे भी राउंड शेप दे सकते हैं। और हम लोग ऐसे ही रखेंगे फिलहाल। सबसे पहले ये अलाइन करते थे। अलाइन करने के लिए गो टू फ्रंट व्यू, और यहाँ से ये सारे वर्टाइसेस है, सिर्फ आगे के ही सिलेक्ट किए ना हमने, बस चेक कर लो। यस, सारे वर्टाइसेस स्केल कर दो एक्स एक्सिस से, तो वो अलाइन हो जाएंगे। यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, तो वो अलाइन हो जाएंगे। यहाँ के भी वर्टेक्स सारे एक ही लाइन में अलाइन कर दो, ठीक है। तो ये सारे अलाइन हो गए, ठीक है। तो डोर सिर्फ मेरा हल्का सा राउंडेड शेप रहेगा, बाकी सब जैसे वैसे रहेगा। इसको भी अभी मुझे ऑफसेट करना है। ऑफसेट करने के लिए आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दीज फेसेस एंड प्रेस कंट्रोल ई एंड ऐड ऑफसेट, ठीक है। उसके लिए भी 0.2 ही ऐड कर लेते हैं। एंड जो अभी है ऑफसेट जो मैंने किए है एक साथ, उसको एक्सट्रूड कर लेते हैं, ठीक है। तो अपना टाइम बच जाएगा। परफेक्ट। एंड प्रेस कंट्रोल एंड ई। और यहाँ पे थिकनेस में सबका एक साथ थिकनेस अंदर कर देते हैं, -0.2 काफी है, ठीक है। चाहिए तो इसको भी हल्का सा बाहर निकाल दो। अब टैब प्रेस करके पेंट भी कर सकते हो ऐसे, और सिलेक्ट वन बाय वन बाय प्रेसिंग शिफ्ट बटन, ठीक है। मैं यहाँ पे कीज ऐड कर देता हूँ ताकि आपको जो टाइप कर रहा हूँ समझे कौन सा कीबोर्ड बटन होल्ड कर रहा हूँ। हल्का सा मैं यहाँ पे एक्सट्रूड कर देता हूँ। एक्सट्रूड थिकनेस 0.4 और 3, एक जगह में इतना ही रख देता हूँ, 0.3 0.3। ये भी एक साथ ही कर लेते हैं ताकि टाइम बच जाए। अभी ये अलग से भी यू कैन ऐड और बुलियन, अगर हम लोग कॉर्ड्स में मुझे करना है, इसके लिए एक ही साथ में कर रहा हूँ। और बुलियन कर देते तो लुक प्रॉपरली मिलता नहीं बुलियन करने के बाद। तो बुलियन एक तो एकदम एंड में कर रहा हूँ, पूरा सेक्शन वगैरह होने के बाद, यहाँ फिर प्रॉपरली उसके बाद मुझे
एक्सट्रूड करता हूँ हल्का सा एक, और उसके बाद उसका ट्रायंगल बना लेता हूँ। तो गो टू फेस मोड, सारे फेसेस सिलेक्ट कर लिए, यहाँ के सारे फेसेस सिलेक्ट कर लिए, मगर मुझे ये वाले फेसेस नहीं चाहिए, सिर्फ टॉप का पोर्शन ही चाहिए, टॉप का ही पोर्शन चाहिए। तो मैं सिलेक्ट करने के बाद होल्ड कंट्रोल बटन और इसको फिर से एक बार यहाँ पे पॉलीगॉन से फेसेस सिलेक्ट करूँगा तो ये डी सिलेक्ट हो जाता है कंट्रोल बटन से, क्योंकि चौबीस से ऊपर का ही सिलेक्ट है। उसके बाद मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ इसको, और एक्सट्रूड किया और उसके बाद मैं दो टाइम से तो ये एग्जैक्ट फ्लो पता नहीं है कैसे बनेगा, बाकी व्यूज वगैरह में तो मैं सिंपल सा रेक्टेंगल देता हूँ फ्रॉम हियर टू हियर, एंड उसकी डेप्थ जितना डालना है डालो। 12 साइज है उसकी, and height you can add height little bit later also or you can scale it also। डेप्थ में 0.5 चाहिए मुझे, हल्का सा थिकनेस चाहिए, ठीक है। और सेगमेंट मुझे डालने हैं क्योंकि यहाँ से स्प्लिट करना है मुझे, ठीक है। तो ये मेरा 12 है, तो विड्थ में सेगमेंट डाल, ठीक है। विड्थ में मैंने 2 सब डिवीजन डाले, एक है, उससे क्या होता है मुझे एक सेंटर मिल गया। सबसे पहली बात तो सेंटर मिलने के लिए एक 0 पे ये राउंड फिगर कर देते हैं 9.75 ओके। तो ये मैं कुछ यहाँ पे रख देता हूँ परफेक्टली ऑन 9 मे बी, एंड लेस ये मेरा ओरिजिनल यहाँ तक हाइट है राइट, तो वहाँ तक मुझे नीचे लाना है। तो इसको वर्टेक्स मोड पे लाओ, ये साइड और इस साइड के वर्टेक्स से सिलेक्ट कर लो, ये सेंटर वाला वैसे रहने दो, और उसको प्रेस 4 और ओरिजिनल के हाइट तक आने दो, ये हाइट तक कुछ ऐसे रखो, ठीक है। अलग-अलग मेथड है, आपको जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो। अभी ये हल्का सा यहाँ पे रख देता हूँ, ये कुछ यहाँ पे रख देता हूँ, ये यहाँ पे, ठीक है। आपको मर्ज करना मर्ज भी कर सकते हो, नहीं करना है मर्ज करो, ठीक है। अगर नहीं करना है तो इसको यहाँ पे रख देना, पॉली भी रहेगा, कॉर्ड भी रहेगा, और परफेक्ट। तो कुछ ऐसा बनता है। अभी जो ऊपर से मैंने बनाया है उसको एक्सट्रूड करना है या फिर स्केल करना है, ठीक है। एग्जैक्टली सेंटर में लाने के लिए गो टू टॉप व्यू और 4 प्रेस करके इसको भी एक्स दबा के अलाइन सेंटर पे ग्रेड पे लाओ और प्रोपोर्शनल स्केल कुछ ऐसा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। इस टाइप का बनने के बाद मुझे अभी क्या करना है, हल्का सा ट्रेस वगैरह क्रिएट करने हैं। मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा हाइट पे आ जाए, और यहाँ पे ये जो लाइन है इसमें नीचे लेना चाहिए। अगर आप मूव कराते हो तो वर्टिकल होगा, आप स्लाइड भी करा सकते हो, स्लाइड करने के लिए
पाथ है ऐसे सिर्फ दिखाना है मुझे। प्रेस दिस शेडेड, ठीक है। उसके बाद मुझे बनाना है, क्या बनाना है, ट्रीज बना देते हैं। ट्रीज बनाने के लिए अभी अपने मन का थोड़ा सा कर लेता हूँ और एक सिलेंडर पहले बना लेते हैं। सिलेंडर बनाने के लिए या सिलेंडर लिया इस साइड का चाहिए और इस साइड का, और हाइट में सेगमेंट डाल देते हैं। यहाँ पे भी 20 सेगमेंट है, 20 की जगह में 10 डाल देता हूँ, 10 या फिर आपको जितना सेगमेंट चाहिए और सेगमेंट में डाल देता हूँ। उसके बाद एक मेथड है कि आप डिफॉर्म में जाके यहाँ पे सॉफ्ट मॉडिफिकेशन टूल है, ठीक है। सॉफ्ट मॉडिफिकेशन टूल्स में जाके आपको जो ऑब्जेक्ट चाहिए वहाँ पे क्लिक करके आप स्केल कर सकते हैं। यहाँ पे चाहिए, तो मुझे छोटा चाहिए, थोड़ा सा इससे और यहाँ पे सब सिलेक्शन टूल चाहिए, यहाँ पे डिफॉर्म है सब सिलेक्शन टूल, यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे ऑटोमेटिक हैंडल क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ से भी आप डायरेक्टली मूव करा सकते हो, स्केल करा सकते हो, तो जो बेस रहेगा वो ठीक ही रहेगा रैंडमली। और यहाँ पे और हम एक बार होने के बाद यू कैन डिलीट द हिस्ट्री जो सब सिलेक्शन मैंने डाला है वो हटाने के लिए इसको सिलेक्ट कर लो और डिलीट हिस्ट्री कर दो। डिलीट हिस्ट्री के लिए यहाँ पे क्लिक करो, जो सब सिलेक्शन थे उसके अंदर वो डिलीट होते हैं। अभी इसको बेस में ले लेते हैं, हवे में तो फ्रंट व्यू में जाओ, फ्रंट व्यू में जाके इसको जमीन पे लेके बेस जो है मुझे अलाइन करना है, सारे वर्टेक्स सिलेक्ट करिए और स्केल करके अलाइन कर दिए, ठीक है। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को धरती पे लेके आओ और यहाँ ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट है प्राइम में। उसके बाद मुझे ये वाला शेप क्रिएट करना है, ये वाली शेप क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ पूरा सा मुझे दिखिए नहीं रहा कुछ भी। ट्रांसफॉर्म और यहाँ पर रैंडमाइज वर्टेक्स करने के लिए अब ये प्रॉपर्ली असिमेट्रिकल रैंडमाइज करना है, तो उसके लिए ट्रांसफॉर्म ऑप्शन के अंदर जाएगा, नेक्स्ट के अंदर सॉरी नेक्स्ट के अंदर था यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में आ जाता है सारी की सारी चीज, ठीक है। लूप में लाने के लिए यहाँ पे रीटोपो करते हैं, इग्नोर एंड कंटिन्यू, ठीक है। कुछ ज्यादा ही स्मूथ हो गया, बाहर क्लिक करके कुछ ऐसे आ गया,
फेस काउंट कम कर देते हैं, इसका 5 कर देते हैं, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, इतना काफ़ी है। तो कुछ इस साइज से अभी इसको भी मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई कर सकते हो, वर्टिस में जाओ, सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन कर दो और आपको जैसे मॉडिफाई करना है वैसे कर। अब क्रिएटर जैसे चाहिए, करने के बाद यहाँ पे फाइनल कर दो, जो प्रीवियस हिस्ट्री होगी डिलीट कर दो, यहाँ पे बटन प्लीज एंड ठीक है। फिर इसका कॉपी निकालो और अलग अलग रख सकते हो। सेम कॉपी क्लाउड के लिए यूज़ कर लो, सेम कॉपी दूसरे ट्री के लिए यूज़ कर लो, ठीक है। मैं अभी इसका कॉपी कर लेता हूँ, एक स्केल डाउन कर लेता हूँ एंड रैंडमली रोटेट कर देता हूँ। सिलेक्ट हो रहा है तो उसका इन्फ्लुएंस कम करना है, बी होल्ड करके रखना है, मिडल माउस से ड्रैग करना है। अलग दिखने के लिए से करना है, ओके। उसके बाद आपको ट्री डायरेक्टली यहाँ पे लेके आना है, डायरेक्टली लेके आओ या फिर अलग से ट्री ऐड कर दो, सॉरी प्लेन क्या बोलते हैं, सिलेंडर ऐड कर दो। तो मैं चाहता हूँ इतना काम क्या नहीं करें, तो मैं डायरेक्टली कट लगा देता हूँ और वहाँ से इसको मल्टीपल ऑप्शन है, यहाँ पे ये स्क्रैच के लिए और ये स्क्रैच के लिए। इसके बाद सॉफ्ट सिलेक्शन ऑफ करो, इसके लिए आई एम गोइंग टू सिलेक्ट एसएस एंड स्केल डाउन, अलाइन एंड स्केल डाउन, अंदर जाएगा और यहाँ पे नीचे से ऊपर जाएगा, यहाँ से एक्सट्रूड, स्केल डाउन, अभी यहाँ पे क्यों डाला, क्योंकि मुझे यहाँ पे और कुछ डालना है। एक लूप मुझे यहाँ पे डालना है, एक लूप यहाँ पे डालना है, एक लूप यहाँ पे डालना है। यहाँ पे भी 2 लूप में ऐड कर लेता हूँ। और लूप क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे डबल क्लिक कर लो, लूप थोड़ा सा रैंडम लेना है। कैसा रोटेट कर दो, सॉरी and this one also double click, rotate it, let's set some here, तो ज़्यादा ही रैंडम हो गया। इस वाले एज को मूव करके नीचे लाओ या फिर स्लाइड करके, स्लाइड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट, राउंडनेस थोड़ा सा देने के लिए ये उठाओ, हल्का सा राउंडनेस आ जाएगा। फ्लैट लग रहा है ना एक साइड से, और ये ब्रांच थोड़ी सी पतली है, ठीक है। कुछ हो गया है, कुछ अजीब लग रहा है, ट्री कोई आदमी ऐसा लग रहा है, दोनों बात कर रहा है, जाने दो। मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ, कंट्रोल जी, या फिर कंबाइन करता हूँ, कंबाइन सेपरेट होता है। और इसको इसी पेड़ को मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ, कुछ रोटेट कर, यहाँ पे किधर रख देता हूँ। क्या बाकी है अपना ऊपर चिमनी बनाने के लिए एक सिंपल सा रेक्टेंगल मिलेगा, रेक्टेंगल गो टू टॉप व्यू, और यहाँ से एक चिमनी बनाने के लिए रेक्टेंगल ऐड किया, एक्सट्रूड किया, एंड उसकी जो वैल्यूज है वो मैंने रखे 1.5 to 2.5। इसको
लो, सेंटर में रखना चाहिए, की फर्क पड़ रहा है। Alright. उसके बाद वर्टेक्स मोड पे ये कुछ यहाँ पे रख देता हूँ, कुछ यहाँ पे। ये रखने से क्या होता है, इंटरसेक्ट नहीं होता है तो इसका शैडो यहाँ पे प्रॉपरली होता है, कॉन्टैक्ट शैडो AOV बोलते हैं, तो प्रॉपरली दिखेगा। अगर इसके अंदर घुसाते हो चीटिंग कर सकते हो, मगर दिखने के लिए ये बेटर दिखेगा। यहाँ पे चिमनी फॉलो करनी है, फॉलो करने के लिए मैं क्या करूँगा, फेस सिलेक्ट करूँगा एंड स्केल करता हूँ मैं, शिफ्ट होल्ड करके स्केल करता हूँ, तो उससे क्या होता है, ऑफसेट भी होता है। शिफ्ट सिलेक्ट करके स्केल करते हो तो ऑफसेट भी होता है, और यहाँ पे इसको एक्सट्रूड करके नीचे लेके जाता हूँ, शिफ्ट होल्ड के लिए इसको नीचे लेके, ठीक है। वो दिखाने की जरूरत नहीं, इतना फॉलो है, ठीक है बस, ठीक है। इसका ही मैं कॉपी बना लेता हूँ, इसका ही कॉपी बना दिया, एक ही लाइन में डाल देते हैं। तो बस इसको स्केल कर दो। स्केल कैसे करना है, ऊपर जाओ, वर्टेक्स मोड पे जाओ, ये दोनों सिलेक्ट करके, सबको एक साथ सिलेक्ट करके स्केल अप कर, और यहाँ से भी स्केल डाउन कर दो, ये परफेक्ट इसके ऊपर बैठ जाएगा। फॉलो रखना है, फेस डिलीट मार, ठीक है। हो गया प्रॉपर। इसके अंदर हॉलो नहीं आना चाहिए, जैसे कंट्रोल 1 दबाओ तो आइसोलेट हो जाएगा, प्रेस F तो ठीक है, ये हॉलो नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ब्रिज करूँगा, यहाँ पे गो टू एज, दोनों को सिलेक्ट कर लो और ब्रिज का ऑप्शन कहाँ पे, सिलेक्ट कर लो और ब्रिज, ये दोनों को सिलेक्ट कर लो, G दबाओ, G से क्या होता है, रिपीट एक्शन होता है, लास्ट एज एक्शन ब्रिज का था, तो रिपीट एक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्ट मोड, और ये अभी बन गया, कंट्रोल 1 फिर से दबाओ, आइसोलेट मोड से बाहर निकल, ठीक है, हो गया। अभी रैंडम पत्थर, क्लाउड्स वगैरह जो भी डालने हैं डाल दो। क्लाउड अभी मैं इसका ही कॉपी कर लेता हूँ, क्लाउड्स और ये स्मोक करने के लिए इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको सेपरेट कर लेता हूँ। सेपरेट करने के बाद ये सब डिलीट मार देता हूँ, और इसको ही, अरे इसका पिवट यहाँ पे है, सेंटर में लाने के लिए क्या बटन है, यहाँ पे सेंटर पिवट को, और पहले तो स्मोक के लिए चिमनी के बाहर से आने के लिए यहाँ पे मैश करके ऑप्शन है, उससे भी रैंडमाइज कर सकते हैं, मगर इतना टाइम नहीं मेरे पास, तो इतना पल्ले भी नहीं पड़ेगा इसका शेप कैसे करके, तो मैं सिर्फ स्केल और रोटेट से काम चला रहा हूँ। एक्चुअली नीचे का ज़्यादा शेप, बड़ा शेप वाला रहेगा, और जैसे ऊपर ऊपर जाता है वैसे उसका साइज कम होना चाहिए। इसको ऐसे भी डाल सकता हूँ, तो इसको जो बड़ा स्केल है उसको मैं नीचे रखता हूँ, जो छोटे छोटे हैं उसको ऊपर रखता हूँ। इसको और स्केल डाउन कर लेता हूँ, थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। ये कुछ स्मोक जैसे हो गया, तो उसके बाद क्लाउड भी इससे बनाते हैं। क्लाउड बनाने के लिए इसको क्लिक करो, मूव कर लो, स्केल अप कर लो, इसके अंदर एक क्लाउड ऐड, रैंडमली कुछ क्लाउड जैसे दिख भी नहीं रहा, मगर की करते हैं, ठीक है, कुछ शेप है ऐसे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, बूलियन कर लेता हूँ,
बुलियन पे क्लिक कर लो और बुलियन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूनियन कर लो, ठीक है। तो ये एक ही बन जाएगा। यूनियन होने के बाद इसको सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर दो और फिर इसको रीमेश कर दो। रीमेश थ्रेशोल्ड कम रखते हैं और उसके बाद रीटोपो करते हैं। रीटोपो में फेस काउंट कम कर देता हूँ कुछ 500, ठीक है। इस टाइप से बन गए। एक दो ही क्लाउड दिखाने हैं तो कुछ ज़्यादा ऊपर है ऐसे दिखाने हैं। दो जिंजर लटक रहे साइड, दोनों जिंजर सेम ही साइड के कलर। हाँ, क्लाउड तो नहीं लग रहा है। रेलिंग बनानी है, रेलिंग बनाते हैं। रेलिंग बनाने के लिए हम लोग को डुप्लीकेट स्पेशल वाला ट्रिक यूज करना है। सबसे पहले एक पेंटागन क्रिएट करना है। गो टू फ्रंट व्यू और फ्रंट व्यू में जाके नॉर्मल बॉक्स लेता हूँ मैं की साइड का, चलेगा। हल्का सा डेप्थ दे दिया मैंने, ये हाइट पे चलेगा, कम भी चल जाएगा वैसे। तो मैं इसको 4 के लिए चेंज कर लेता हूँ और एक की जगह में कर देता हूँ पौने, ठीक है। डेप्थ 0.1 भी काफ़ी है मेरे ख्याल से, 0.0, ठीक है। सब डिवीजन में एक जरूरत नहीं है, सिर्फ विड्थ में 2 कर देता हूँ। क्यों 2 किए? क्योंकि मुझे पेंटागन बनाना है। और इसको ही थोड़ा सा सेगमेंट कर लेते हैं हाइट के लिए। हाइट के लिए ना डेप्थ 3 है, एक ऐड कर लेता हूँ। और उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं, बस काफ़ी है। करने के लिए इसको ज़्यादा ही अजीब शेप हो गया क्योंकि ऊपर का जो ये है उसके लिए भी सेगमेंट चाहिए, यहाँ पे सेगमेंट चाहिए, ठीक है। तो ये ऊपर, तो यहाँ पे तो सेगमेंट कैसे ऐड करें, काफ़ी गया हो, F दबाओ। अरे ऊपर सेगमेंट ऐड ही हुआ है, तो अजीब तरीके से ऐड होगा। चलो अंडू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर देते हैं सेगमेंट, एक यहाँ पे ऐड, प्रेस 3, ठीक है। यहाँ पे इतना काफी है और थोड़ा सा वर्टेक्स को ऐसे रखते हैं, ठीक है। तो एक शेप मिल जाएगा मुझे। उसके बाद थोड़ा सा थिकनेस मुझे ऐड करना है, थिकनेस ऐड कर लो। ज़्यादा शार्प नहीं चाहिए मुझे, इसके लिए ऐसा थोड़ा रख दिया। कॉपी बना लो जितनी चाहिए, पीछे की तरफ ही दिख रहा है यहाँ पे, तो इससे पीछे ही रेलिंग चाहिए मुझे। यहाँ से स्टार्ट होकर के देखो, ग्राउंड को सटा के रख दो और इसमें फ्रीज कर दो, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यूज है, यहाँ पे मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे फ्रीज करने के लिए ये 000 फ्रीज का बटन दबाओ, तो देखो अभी 0 आ रहा है। उसके बाद यहाँ से कितने डिस्टेंस पे रखना है, तो -1.25, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, एडिट डुप्लीकेट स्पेशल, और एक्स एक्सिस से -1.25 था। इंस्टेंस रखो और कितने चाहिए मुझे, 50 चाहिए, बाद में डिलीट कर देते, एक्स्ट्रा हो गया, काफ़ी एक्स्ट्रा हो गया, तो कितने सारे में डिलीट कर देते, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये रेलिंग हो गया। रेलिंग के लिए एक साइड पट्टी वो भी नॉर्मल बॉक्स से कर लेते हैं, या फिर ऐसे ही एज का चाहिए, लाइक दिस, एंड देन go to vertex mode and do this, हल्का सा स्केल डाउन कर दो इसको, एंड देन रोटेट इट 90 डिग्री, आगे रख दो थोड़ा, ठीक है। गो टू टॉप व्यू और उसको स्केल कर दो। टॉप व्यू में यहाँ पे रख देता हूँ मैं और स्केल कर लेते एक ही एक्सिस से। कौन से? ग्रीन वाला कौन सा है? वाई एक्सिस।
हल्का सा और, ठीक है, और भी चाहिए हल्का सा, और हल्का सा स्केल कर दो एंड देन से क्रिएट कॉपी ऑफ दिस और होल्ड शिफ्ट बटन एंड क्रिएट वन मोर कॉपी एंड दैट्स इट। आफ्टर दैट ये स्टोन्स वगैरह क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर सबटिल थोड़ा सा रैंडमाइज कर देता हूँ मैं, ऊपर जाओ हल्का सा ये फेसेस में डिलीट कर देता हूँ, ये फेसेस और इसको राउंडनेस दे देते हैं। Select and shift right click and click on circle right. या फिर सिर्फ इतना ही हम लोग सर्कल कर सकते हैं या फिर रैंडम शेप, आपको जैसे ठीक लगे वैसे यहाँ पे लेके आना है, ऐसा राउंड शेप बनाना है। ठीक है, so this way we can model मेरा क्लाउड कहाँ पे, थोड़ा सा नीचे ले जाए, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे विंडो, मैं फिलहाल तो ऐसे रखता हूँ। अभी मुझे जब कलर करना है, कलर कैसे करें वो अभी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।